हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर 8 जुलाई 2024। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है वीना। जो वीना है ये उसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया। तो ये शीर्ष पर था। तो इसमें ये बोला गया है कि जो अच्छा ग्लोबल लाइव एबिलिटी मतलब होता है, लाइव एबिलिटी मतलब होता है कौन सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए। तो मतलब है ना, तो मान लो जो है जैसे भारत में सेंस की बात की जाए, अभी तो इस रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए हम नहीं दे सकते। लेकिन ये मानते हैं कि जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, ये सब क्या है, ये शहर रहने के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ चाहते हैं रहने के लिए। तो इसी तरह जो है ये एक रिपोर्ट आई है, लाइव एबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं उसको, जो ये जहाँ रहने पर शीर्ष स्थान पर है वीना ऑस्ट्रिया में है। सबसे सुविधाएं वीना ऑस्ट्रिया में है। तो अगर ये बोला जाए कि सबसे बेकार शहर कौन सा है, तो ये दमिश्क है। जो सीरिया है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, वो जो है सबसे बेकार शहर है। वो 173 शहरों में, मतलब 173 शहरों में, टोटल 173 शहर हैं, उनमें से 173वां नंबर का सीरिया दमिश्क है। अगला क्वेश्चन है, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहले उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? जैसे जंगल की आग लगाने के लिए, मतलब चलो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों जगह है पेंच। तो वहाँ पर क्या हुआ है, जो एआई सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है, जैसे आपने सुना होगा कि जो अमेजन के जंगल हैं मान लो, तो उसको तो चलो ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं उसको। लेकिन क्या होता है, जैसे वहाँ पर आग लग गई, अब वहाँ पर आग लग गई, किसी को जानकारी नहीं है, तो धीरे धीरे जो है वो जंगल धीरे धीरे अंदर अंदर जो है जलता रहेगा। तो फिर कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद जो है ये ज़्यादा एरिया पकड़ लेता है। उसके बाद हम आग को बुझा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मतलब इसीलिए जो है और यहाँ पर फिर क्या होगा, देखो, इसमें जो हो जा मतलब होगा, पेड़ जल जाएंगे, उसमें जो ऑक्सीजन आ रहा था, तो ये सब क्रियाकलापें सब बंद हो जाएंगी। जो वहाँ पर जानवर थे, अब जैसे मतलब यही है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अब यहाँ पर क्या है, पेंच मान लो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर, तो मतलब जो है जो जानवर हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, पेड़ पौधों की भी खराब हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए ये जो है यहाँ पर हाई जो कैमरा लगा हुआ है, और ये जानते हो, ये जो 15 किलोमीटर तक जो है ये कैमरा बिल्कुल स्पष्ट फोटो दिखाई दे सकता है। और ये 3 मिनट के अंदर जो एआई सिस्टम है, वो 3 मिनट के अंदर जो है आपको जानकारी दे देगा कि यहाँ पर आग लगी है, आप सतर्क हो जाइए, मतलब कि हाँ। तो इसी तरह जो है एआई सिस्टम काम करेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। जैसे महाराष्ट्र की बात आई है, महाराष्ट्र में तदोबा नेशनल पार्क सुने होंगे। तंसा जो है ये नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। अच्छा, ये अगर पूछा जाए जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, वो राजस्थान का है, धूल फुरकोरी। जो धूल कुरकरोली है, ये राजस्थान में स्थित है। और अगर पहला पूछ लिया जाए तो बांदीपुर, जो कर्नाटक में है बांदीपुर, वो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, जो कर्नाटक में केदारमुख भी है और बन्नेरघट्टा है। अभी बन्नेरघट्टा से कौन सी न्यूज़ पर था बन्नेरघट्टा, वो करंट अफेयर में था भी। तो ये कर्नाटक में स्थित है। ये तो केवल स्टैटिक पूछ सकता है कि बन्नेरघट्टा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस मिशन के तहत C4 को लॉन्च करेगा? तो इसका नाम है स्पेटेक्स। स्पेटेक्स स्पेटेक्स मिशन है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें स्पेटेक्स मिशन में ये है कि जिसे इसरो जो है, भाई इसरो जो है लॉन्च कर रहा है। जैसे तुमने सुना होगा कि जो है चंद्रयान 3
उसने लॉन्च किया था, उसी तरह जो है स्पेसएक्स है ये C4 लॉन्च कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे वहाँ पर क्या होता है कि 2028 तक वहाँ की जो चंद्रमा है, वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी लेकर वापस आएगा, उसका सर्वेक्षण उसका जो है उसको देखा जाएगा कि मिट्टी क्या कैसे है। तो 2028 तक इसका टारगेट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। तो ये इसरो जो है ये मिशन, ये किस मिशन है, स्पेसएक्स मिशन है, और 2028 तक ये लॉन्च करने के लिए तैयारी है। अच्छा, 2 मिशन है, मतलब एक 2035 तक है और एक 2040 तक है। जो 2035 तक है ये मानव रहित जो है, हम क्या करेंगे वहाँ पर, हाँ, स्पेस स्टेशन कब तक बनाएंगे, स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2035 तक, और 2040 तक बनाएंगे मानव भेजने वाला काम, मतलब कि मानव साथ में जाएगा, मानव रहित जो है चंद्रयान हम वहाँ पर भेजेंगे। ये मिशन था। अच्छा, अगर चंद्रयान थर्ड की बात करते हैं, जहाँ पर मतलब जो हमारा लैंडर था वो विक्रम था, और रोवर था जो प्रज्ञान था, और जिस जगह पर उतरा था उसको बोलते हैं, उसका नाम था शिव शक्ति। अच्छा, ये कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को पहुंचा था। इसलिए हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने लगे हैं 23 अगस्त को। अब बात करते हैं इसरो। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना जो है 1969 में होती है, 1969 में होती है, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ हैं, केरल में है, नहीं, बेंगलुरु कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है इसके जो हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो है इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। अच्छा, वो जो समीर वी कामनाथ जो हैं ये DRDO के अध्यक्ष हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है 2024 कब मनाया गया है, तो ये कब मनाते हैं, 30 जून को। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक और दिवस मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाते हैं 30 जून को। अच्छा, भारत के संसद में बात करते हैं, जो संसद होता है वो संसद 3 चीजों में बनता है, एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। जो राज्यसभा होता है या लोकसभा बोल सकते हो, वो आर्टिकल 80 में आता है। जो राज्यसभा होता है वो 79 में आता है। हाँ, नहीं नहीं, राज्यसभा 80 में आता है, लोकसभा 81 आर्टिकल में आता है, 79 में क्या आता है, ये आता है, संसद आता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसने पशु धन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो ये है डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये 2030 तक जो है इसका टारगेट है कि हमको जो है ये जो पशुधन कचरा है हम इसका जो है कमी कर देंगे, क्योंकि इसने टैक्स लगा दिया उसमें। टैक्स जो है ये मान लो ये भारत के मतलब अगर भारत के रुपये में बोला जाता है, वहाँ पर डॉलर वर्ड चलता है, तो भारत में बोला जाता है ये 8,000 पर महीने जो है इसने टैक्स, 8,016 जो है इसने टैक्स लगा दिया है। हर साल जो है इसको एक गाय में 8,016 रुपये देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। वो कैसे, इसमें एक रिपोर्ट आई, मतलब इसको एक रिपोर्ट कह सकते हो या जांच कह सकते हो, तो उसमें ये देखा गया जो गाय है, तीन तीन लोग हैं, गाय है, शुअर है और भेड़ है। तीन चीजों का इसमें मेंशन हुआ है कि गाय है, शुअर है, भेड़। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो गैसें हैं, कौन सी गैसें, मीथेन गैस, मीथेन गैसें सबसे ज्यादा उत्सर्जित करती हैं, कौन सी, गाय और सुअर और भेड़। भेड़ से जो है ये मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। आपने सुना होगा कि जो गोबर प्लांट होता है, मतलब कि जो गोबर सड़ाई जाती है उसमें मीथेन ही गैस निकलती है ना।
उसमें मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि पहले जो गड्ढे होते थे वो पक्के बनाए जाते थे, उससे मीथेन गैस निकलती थी। उसका प्रयोग लाइट वाइट से करते थे, आपने सुना होगा या देखा होगा। तो वही जो है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में भैंस की कम मात्रा है, क्योंकि भैंस में रोग नहीं लगा है। तो ये गाय में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। गाय में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये एक गाय, ये अनुमान लगाया गया है कि 200 किलोग्राम प्रति वर्ष इतना उत्सर्जन करती है। क्या? कार्बन मतलब मीथेन उत्सर्जन करती है एक गाय, 200 किलोग्राम प्रति वर्ष। तो इसी को देखते हुए डेनमार्क ने ऐसा काम किया है कि ये बोला है कि जो तीन पशुएं हैं, गाय, सुअर और भेड़ पर पाबंदी लगाई जाए, मतलब कि उसमें टैक्स लगाया जाए। टैक्स मतलब यही होता है कि उसमें अगर आगे में टैक्स देगा तो फिर ये जो है इसको रखना छोड़ देगा। तो ये कौन देश हो गया है? डेनमार्क हो गया है। अच्छा, अगर ये बात किया जाए कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, अच्छा जैसे मीथेन की बात आई है, मीथेन को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस में भी शामिल है। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं, दलदली वाली गैस भी बोलते हैं मीथेन को, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं मीथेन को, और बायोगैस भी बोलते हैं मीथेन को, और फायर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आग उत्पन्न होती है मीथेन में, इसलिए फायर गैस भी बोलते हैं। बायोगैस, फायर गैस, मीथेन को प्राकृतिक गैस, और दलदल वाली गैस है, और गोबर गैस है। तो ये सब मीथेन के नाम है, इसमें कुछ पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल शुरुआत की है? तो एमएसएमई। एमएसएमई जो है मंत्रालय ने अभी जो है क्या, जैसे यशस्विनी पहल शुरू की है। अच्छा, ये मतलब क्या होता है? यशस्विनी क्या होता है? अच्छा, इसके मंत्री कौन है? जीतनराम मांझी, जो बिहार के रहने वाले हैं। जीतनराम मांझी एमएसएमई के मंत्री हैं। अच्छा, जो ये यशस्विनी है क्या? यशस्विनी ये है, जैसे जो महिला होती हैं, महिला छोटा बिजनेस करती हैं। छोटा बिजनेस मतलब कि ब्यूटी पार्लर हो गया है, या सिलाई सेंटर खोल लिए हैं, या उनके अंतर्गत जो है कोई मतलब जो है हथकरघा जो है कोई बिजनेस कर लिए हैं, साड़ी का दुकान खोल लिए हैं। ऐसे कुछ जो बिजनेस थोड़े बहुत होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो उनको क्या करना है, एसएमई के तहत जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा फ्री में। उनको मतलब जो है उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। मार्गदर्शन मतलब होता है कि उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपको इस बिजनेस में ये करना है और ये काम करना है तुमको। ये मतलब होता है ना कि आपने सुना होगा जो सिलाई मशीन जो सेंटर सरकार ने खोला था, उसमें फ्री में मतलब देने के लिए मतलब फ्री में सिखाने के लिए, यही तो क्या होता है, यही तो प्रशिक्षण बोलते हैं। उनको सिखाने के लिए, फ्री में उनको सिखाने के लिए कि अपना बिजनेस स्टैंड कर सकें। तो ये अभी कौन मंत्रालय? एमएसएमई मंत्रालय। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांस की थिल्स कंपनी ने भारत में 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये अडानी है। अडानी कंपनी है, अडानी की कंपनी है। तो इसका नाम क्या है? अडानी के जो कंपनी है इसका नाम है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस है इसकी जो कंपनी है अडानी की, और भारत की सेल्स कंपनी है। इन्होंने साथ में 70 मीटर रॉकेट जो बनाने का निर्णय, वो कैसे? जैसे तुमने सुना होगा, दो हेलीकॉप्टर हैं, एक रुद्र है और एक प्रचंड है। एक रुद्र है, एक प्रचंड है। जो प्रचंड है वो क्या है, 5,000 मीटर दूरी तक, ऊंचाई तक, ये पहला है प्रचंड, जो 5,000 मीटर ऊंचाई तक जो है ये भारी सामान लेकर जा सकता है, भारी पेलोड लेकर जा सकता है। मतलब कि उसमें गोला बारूद, मतलब कि उसमें सामान आ सकते हैं। और जो रुद्र है ये भी भारी सामान लेकर के ऊपर जा सकता है, और ये जो है ये लड़ाकू विमान है। जो प्रचंड है ये क्या है? लड़ाकू विमान है। और ये जो रुद्र है ये हथियारों से लैस है। तो ये रुद्र प्रचंड है। ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये
कौन सा विमान है? ये हल्के लड़ाकू विमान है। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है तो इसीलिए जो इसमें जो रॉकेट है 70 मतलब जो 70 एमएम का रॉकेट बनाने के लिए है ना, तो क्योंकि उनका जो साइज होता है, साइज के हिसाब से 70 एमएम का जो रॉकेट होता है वो फिट बैठता है किसमें? रुद्र में और प्रचंड में। तो इसलिए जो है ई कंपनियों ने बनाने का दायित्व संभाला है, मतलब कि साथ में कंपनियां बनाएंगी। तो इसका आंसर हो गया है किसके साथ है? ये अडानी एंड मतलब अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सुमित नागर हैं। जो सुमित नागर हैं इनका नाम सुना होगा, सुमित नागर का। सुमित नागर है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं ये सुमित नागर, और ये नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। अभी जो जर्मनी में एक मतलब जो है जर्मनी में टेनिस में मैच हुआ था, तो उसमें जो है ये जीते हुए थे। तो अभी जो है ये उनसे संबंध रख सकते हैं। जैसे ब्रांड एम्बेसडर एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अच्छा, विसलरी जो है ये किसकी ये कौन इनकी ब्रांड एम्बेसडर है? दीपिका पादुकोण है। तो ये जो है सुमित नागर का नाम है। अगला क्वेश्चन है, गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये है असम। असम हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। जो असम है, गवाह सुरक्षा योजना जो असम है वहाँ की सरकार ने क्या किया है? गवाह सुरक्षा मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि आपने फिल्म देखे होंगे कि उसके साथ जो या तो मतलब कोई कटघरे में खड़े होता है वहाँ पर मतलब न्यायालय के लिए, तो वहाँ पर जो आदमी के साथ एक गवाह रहता है, गवाहदाही, मतलब वो गवाह देता है, वो पूछता है कि हाँ सर सही है कि नहीं। हाँ, वो बताता है कि हाँ मैं देखा था 12 बजे ये कांड हुआ था, ये इसको पीट रहा था, वो गवाह के रूप में काम करता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसकी सुरक्षा क्या रहती है, बड़ी संकट में रहती है गवाह वाले की, कि मतलब जो विपक्षी रहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसी चीज़ के लिए गवाह को क्या सही तरीके से रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये जो है असम सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। ये बहुत अच्छा योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बजाज ऑटो ने, जो बजाज कंपनी है, अपनी विदेशी निजी विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? मतलब कि जो अपना विनिर्माण मतलब होता है फिर से निर्माण करने के, जो ऑटो बजाज ऑटो है अपनी निजी विदेशी मतलब जो विदेशों में अपना जो है कार मतलब कंपनी खोली हुई हैं वहाँ पर। तो ये ब्राज़ील में है। ब्राज़ील की अभी बात कर रहा था, ब्राज़ील इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। और इसमें जो है ब्राज़ील में ही क्या है, अमेज़न के वर्षा वन है पाए जाते हैं, और ये पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जानते हैं। और ये दक्षिण अमेरिका का एक शहर है ब्राज़ील। इसमें जो आंसर होगा वो तो चलो ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र सही है। लेकिन महाराष्ट्र एमपी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ये एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है पिंच टाइगर रिजर्व में। तो इसका आंसर डी नंबर सही है।